हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ से जुड़ी एक एप्लीकेशन जिसमें हम गॉस लॉ की हेल्प से पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड में दे रहा हूँ +q। अब ये जो पॉइंट चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ओरिजिनेट करेगा कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं कुछ फील्ड्स यहाँ पर बना देता हूं, उसके बाद फिर हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो चार्ज के चारों तरफ बाहर की ओर डायरेक्शन में फैलते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस बनाना है ताकि हम उस चार्ज को क्लोज कर सके, इनक्लोज कर सके, ताकि उस इनक्लोज सरफेस से लिंक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर सकें। तो फिलहाल मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपने गॉसियन सरफेस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर 1 में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल A, लेकिन हम यहाँ इंटीग्रेशन फॉर्म में इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूं। तो इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया है dA और इसी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है जिससे हमें फ्लक्स मिल रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन हमने यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि जो इस पॉइंट पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के एकदम पैरेलल है। तो हमें गॉस लॉ की हेल्प से इसे सॉल्व करना है, तो हम गॉस लॉ की इक्वेशन का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो इक्वेशन है गॉस लॉ से वो है पाई, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस क्लोज्ड सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। चाहे तो आप यहाँ पर इनक्लोज भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें बिना लिखे हमने इसे सॉल्व किया है, तो आप बिना लिखे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी बोल दिया है कि चार्ज जो है वो हमारे सरफेस के इनक्लोज से है। तो इसे मैं इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट दे रहा हूं। अब आगे के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू dA। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली बात जितना एरिया लिया है उतना ही हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना हम यहाँ पर एरिया लेकर चल रहे हैं dA, तो उससे जो फ्लक्स हमको मिलेगा वो d phi e, उतना ही फ्लक्स हमें मिलेगा जो इस एरिया से लिंक्ड हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो इसे हम क्लोज इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे के बारे में बात करें तो ये Q चार्जेस हमने इनक्लोज किए सरफेस में जो 1/ε0 टाइम है हमारे फ्लक्स के। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेट हम एरिया को लेकर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में हमारे इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, लेकिन ठीक पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच जो कोसाइन एंगल बन रहा है वो कितना होगा उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके डायरेक्शन हटाकर इनके बीच का एंगल लिख रहा हूँ E इंटू dA cos थीटा, और ये इक्वल है Q/ε0 के। तो जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हमारे एरिया वेक्टर के बीच में, ये एंगल है थीटा और इसकी वैल्यू फिलहाल 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है हमारे एरिया वेक्टर के। तो मैं वैल्यू जब पुट करूंगा यहाँ पर तो जो cos 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जो cos 0 है उसकी वैल्यू होती है 1, और नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू dA। तो ये 1 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल के इधर चल रहा है Q/ε0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ क्लोज इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे
एरिया वेक्टर को, तो बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस पर इस इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो वैसे की वैसी रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं हमारे एरिया को। तो जो एरिया है अगर हम बात करें तो छोटे छोटे पार्ट दिए 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 आपस में जब इंटीग्रेट होंगे तो ये एक स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे। ये एरिया जो है वो स्फेयर का हो जाएगा। और हम बात करें एरिया ऑफ स्फेयर की, तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए मैं एक काम यहाँ पर ये कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसकी रेडियस को आर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर इसलिए हम जो रेडियस यहाँ पर दे रहे हैं वो स्मॉल आर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये एरिया पूरी तरीके से इंटीग्रेट होकर ए बनेगा और उस एरिया की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आगे के बारे में 4 पाई आर स्क्वायर ये हमारा एरिया है। तो फाइनली जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उधर जब जाएगा तो ये ठीक इस इक्वेशन के डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो हो जाएगी, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर को मैं इक्वल के ठीक इधर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा हमारी इस इक्वेशन के डिवाइड में चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो मैं 1 लिख रहा हूँ, 4 पाई को मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद ही मैं इस एप्सिलॉन नॉट को लिख रहा हूँ। और ऊपर बात करें तो हमारे पास चार्ज Q है, और डिवाइड में अगर हम बात करें तो वो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और अगर हम बात करें तो यही हमारी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है, जिसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन कूलॉम इनवर्स। तो यही हमारी पहली एप्लीकेशन थी, बहुत इजी थी। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।